पंजाब की पग किसके सर सजेगी, तख्त लाहौर पर होगी किसकी हुक्मरानी, फैसला आज होगा। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही आमने सामने हैं। पीटीआई और नून लीग नंबर गेम अपने अपने हक में होने का दावा कर रही है। हमजा शहबाज को जीत के लिए छक्का दरकार है। किसका पलड़ा बारी है और किसके हाथ से गेम कब और कैसे निकल सकता है, जानते इस रिपोर्ट में। कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला, फैसले में चंद घड़ियां बाकी रह गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हमजा शहबाज को 180 अरकान, जबकि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को 188 अरकान की हिमायत हासिल है। कायदे ईवान का इंतखाब जुमे की दोपहर 4 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। इजलास की सदारत डेप्यूटी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 178 अरकान है, जबकि उसे काफ लीग के 10 अरकान की हिमायत भी हासिल है। यूं चौधरी परवेज इलाही को 188 अरकान की हिमायत हासिल है। 9 मुंतखब अरकान शामिल करके मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 168 बनती है। इसे पीपल्स पार्टी के 7, आजाद अरकान के 4 और राय हक पार्टी के 1 रुकन की हिमायत भी हासिल है। यूं हमजा शहबाज को 180 अरकान की सपोर्ट है। उधर पंजाब असम्बली के 19 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के जलील शरकपुरी और फैसल न्याजी मुस्ताफी हो चुके, ताहम उनका इस्तीफा इलेक्शन कमीशन में इल्तिवा का शिकार है। तहरीक इंसाफ के चौधरी मसूद मजीद बैरून मुल्क है। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी वोट कास्ट नहीं कर सकते। चौधरी मसूद मजीद गैर मौजूदगी और डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की वोटिंग से निकल जाने के बाद परवेज इलाही की हिमायतियों की तादाद 186 रह जाती है। अब देखना है कि पंजाब की वजारत आला का ऊंट किस करवट बैठता है। वजीर आला के इलेक्शन से कबल हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में मुजाहरे। फैसलाबाद चौक घंटा घर पर पीटीआई का एहतजाज, सीनियर पार्टी रहनुमा और कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। बारिश ने डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद को डबो दिया, 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा शुरू हो गया। फैसलाबाद में बारिश बरसी तो वासा के इकदामात भी बह गए। बारिश के बाद डिस्ट्रिक्ट बार में 1.5 से 2 फुट तक बारिश का पानी खड़ा हो गया। पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस साइलिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस पर साइलिन वासा के खिलाफ फट पड़े। असल में ये जो पानी का निकास है ना जी, वो इतना खराब है कि आप देख रहे हैं कि मुझ जैसा बुजुर्ग आधा जो है ना वो पानी में जा रहा है और अभी कितनी की मुश्किलात का सामना कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार में पानी की वजह से बुकला और अदालती अमले को पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साइलिन ने मुतालबा किया कि वासा हुकम फौरी इकदाम करें। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿन अल्लाह की मर्जी बारिश भी ज्यादा हो रही है। वुकला चैम्बर्स के सामने जमा पानी की वजह से बुजुर्ग और खवातीन को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कैमरामैन कमर बुटा के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। माहिर की धरती जंगवी बादलों के निर्गे में अब्र रहमत जम के बरसा और मौसम खुशगवार हो गया। जहां सुरमई बादल ऐसे बरसे कि इस बरसात से कई इलाके जेरे आब आ गए। आम सड़कें और झंग के नशेबी इलाकों में पानी ही पानी नजर आने लगा। शहर की मरकजी शाहराहों पर भी पानी का राज रहा। जिला कचहरी, डीसी ऑफिस, डीपीओ ऑफिस, बैंक्स, सरकारी स्कूल, सर्किट हाउस के गिर्द पानी जमा हो गया, जबकि शहीद रोड, भक्कर रोड, फवारा चौक, तहसील रोड और मुल्हिका इलाके भी पानी में डूब गए। इतना पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ना सीवरेज का निजाम है, ना कोई निकासी का निजाम है, ना यहाँ पे कोई सफाई वाला है। मूसलाधार बारिश के बायस तजारती मराकज भी जेरे आब आ गए। गला मंडी में बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिशी पानी के बायस ताजरों की दुकानें भी जेरे आब आ गईं, जबकि मकीनों के घरों के बाहर भी पानी मौजूद रहा। बस्ती मलाह, बस्ती हुसैनाबाद, टोबा रोड, सिविल लाइंस, रेलवे कॉलोनी समेत दीगर रिहायशी मुकामात पर भी पानी के बाद मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मंडी के बाहर की जितनी भी है वो कंस्ट्रक्ट हुई हैं, टाइम टू टाइम वो ठेकेदारों ने या फिर जो है वहाँ के लोगों ने उस सड़क का काम करवाने के लिए कोई ना कोई अपना बीच में किरदार अदा की है, लेकिन उन्होंने इतना ऊपर बनाया है कि मंडी के अंदर सारे का सारा पानी का फ्लो नीचे आता है। पानी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना था कि हर बारिश के बाद यही मनाजर देखने में आते हैं, मगर इदारे सोए हुए हैं। कैमरामैन अली अब्बास और साथी रिपोर्टर अवैस के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। मॉनसून बारिशों का नया स्पेल शुरू, फैसलाबाद डिवीजन में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। फैसलाबाद में चंद मिलीलीटर बारिश ने वास्ता की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाके बारिश के पानी में डूब गए। बारिश का पानी सरकारी दफातर में दाखिल, तहसील ऑफिस पानी के तालाब में तब्दील। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पानी में डूब गईं। अकबराबाद मोड़ अलाइड अस्पताल रोड पर सीवरेज का पानी सड़क पर निकल आया। मुकामी आबादी की मुश्किलात में सीवरेज ज्यादा बदबूदार पानी से इजाफा हो गया। इकबाल स्टेडियम के इतराफ की सड़कें पानी में डूब गयी। जेल रोड
पर गंदा नाला ओवरफ्लो हो गया, गाड़ियां बंद होने के बायस ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस गईं। मदीना टाउन के इलाका भी पानी में डूब गए। खैबाने कॉलोनी के रिहायशियों के लिए गुजरना महाल। सरगोदा रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा, हर तरफ पानी ही पानी। शहरी को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुस्लिम टाउन की गलियां और बाजारों में बारिशी पानी मौजूद, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चिन्योट में चंद घंटों की बारिश ने जल थल एक कर दिया। अमीन खत्मे नबूवत चौक से मुल्हका मेन गफूराबाद के 3 रोड, शालीमार पार्क रोड, ताज मस्जिद रोड, ढाल सिकंदर समेत दीगर कई जगहों पर पानी जमा हो गया। मोहल्ला गफूराबाद का मेन रोड पानी में डूब गया। दुकानदारों का कहना था बारिशी पानी की निकासी न होने से दुकानदारी भी मुतासिर हो रही है। भवाना, जामियाबाद और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश। अड्डा जामियाबाद मोहम्मदी शरीफ के इलाके पानी में डूब गए। लालिया में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मोहल्ला जामिया मस्जिद, मोहल्ला मुस्तफाबाद और गलियों में बारिशी पानी खड़े होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, मरकजी शाहराहों पर भी पानी ही पानी। फैसलाबाद में पानी के कब्जे के बाद सड़कों चौराहों पर चलना मुहाल हो गया। नदी नाले बढ़ने से आवाम ने ऊंट के मुतबादिल सवारी बना दिया। मेन शेखुपुरा रोड पर लोग सड़क क्रॉस करने के लिए ऊंट की मदद लेने लगे। रेतले इलाके की सवारी ऊंट बारिश में आवाम की मुतबादिल सवारी बन गई। आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज्यादा हुई है। फैसलाबाद में हर जगह पानी हो गया, बहुत ज्यादा पानी हो गया कि आप पैदल नहीं चल सकते। मुझे तो लगता है कि मुझे ऊंट का सहारा लेके एक पार से दूसरे पार जाना पड़ेगा। शहर फैसलाबाद में होने वाली बारिश ने सड़कों चौराहों को नदी नालों में बदल दिया। मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाके जहां ज़ेरे आब आए, वहीं बारिश के पानी में ऊंट पर सफर करना मुमकिन हो गया। जो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये है कि जो आप देख सकते हैं कि हमारे वासा का कोई पानी का निज़ाम नहीं है। पार के पानी से बढ़ी हैं, रोड्स पर पानी है, लोग आने जाने से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। मरकजी शाहराहों पर पानी ने शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी की तो ऊंट की सवारी ने मसाइल में कमी की। कैमरामैन उस्मान के साथ खिलसा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को का तरसीली निज़ाम बारिश में बह गया। 200 से ज्यादा फीडर ट्रिप गुलिस्तान कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, इस्लामिया पार्क, मिलर टाउन, हाजीआबाद, डी टाइप समेत जंग रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद रही। फैसलाबाद में मानसून स्पेल रंग जमाने लगा। बादलों का राज, गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से जल थल एक हो गया। तेज बारिश से फैसलाबाद का मौसम दिल फरेब हो गया। मजेदार पकवान भी बनाए गए, जबकि लड़कियां मौसम एंजॉय करने के लिए बाहर निकल आई। कहा इतनी गर्मी के बाद खूबसूरत मौसम एंजॉय करने आए हैं। आज बारिश हुई है तो सब अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं। दिल भी गार्डन हो रहा है और लोगों के स्टेटस भी लग गए हैं। बारिश तो गनीमत से होती है। बारिश हो गई और हम बाहर ना निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और वैसे फैसलाबाद सबको पता इंडस्ट्रियल एरिया है तो बारिश का वजूद बहुत कम होता है, लेकिन हो गया तो। जहां मौसम ठंडा और खुशगवार हुआ, वहीं फैसलाबाद के कई नशेबी इलाकों में पानी ही पानी हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर 74 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मदीना टाउन में सबसे ज्यादा 83 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मौसम मजीद ठंडा और खूबसूरत हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करें। साबिक डीजी आईवी आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब मुकर्रर हुए। विफाकी काबीना के इजलास में आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। साबिक डीआईजी आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगा दिया गया। वफाकी काबीना के इजलास में आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। नौ तैनात चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक फैसलाबाद से है। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस से था और वो पुलिस में आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। पुलिस सर्विस पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आफ्ताब सुल्तान ग्रेड 22 के अफसर थे। आफ्ताब सुल्तान का नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म शहबाज ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ राजा रियाज के साथ इत्तफाक राय से तैनाती की। आफ्ताब सुल्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह रहे। 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में आफ्ताब सुल्तान DIG सरगोदा तैनात रहे। 2013 के आम इंतखाबात के दौरान आफ्ताब सुल्तान IG पंजाब तैनात थे। इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। एक दिन में डॉलर 2 रुपये 8 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में पहली बार अमरीकी डॉलर 227 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की जो हर गुजरते हुए दिन के साथ प्राइस अप एंड डाउन हो रही है, इसकी वजह से जितना भी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर बड़ी तशवीश की लहर एक दौड़ गई है कि हमने ऑर्डर्स अपने किस रेट के ऊपर बुक करने हैं। अगर आज हम बाहर के पास जाते हैं और आज अगर 230 या 228 रुपये रेट है
تو اگر آج ہم آرڈر بک کرتے ہیں، آنے والے دنوں میں اگر IMF کی قسط آتی ہے اور یہ ڈالر ریورس ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ لاس پوری انڈسٹری کا ہونا ہے. تو اس وجہ سے جتنا بھی ایکسپورٹر ہے وہ اس ٹائم پہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آرڈرز بک نہیں کر رہا. اور جہاں تک یہ تاثر ہے کہ ڈالر بڑھنے سے اور پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے ایکسپورٹر کا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج فائدہ ہو گیا ہے تو شام کو اگر یان خریدنے جانا تو کیا وہ مہنگا نہیں ہوگا؟ مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول. پرائیویٹ گندم کے سٹاک ختم ہونے پر ملز مالکان نے منمانیاں شروع کر دی. عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی ناممکن ہو گئی. فیصل آباد میں تندور مالکان کی روٹی اور نان مہنگے فروخت کرنے کی وجہ سامنے آ گئی. 15 کلو والے تھیلے کی قیمت میں 200 روپے اضافہ ہو گیا. اوپن مارکیٹ سے خریدی جانے والی گندم مہنگی ہونے سے آٹا مہنگا ہوا. ملز مالکان کہتے ہیں کہ پہلے گندم کے سٹاک موجود تھے جبکہ اب مہنگی گندم خریدنا پڑ رہی ہے. ملز مالکان کہتے ہیں کہ 10 کلو اور 20 کلو آٹے کے تھیلے حکومتی احکامات کے مطابق فروخت ہو رہے ہیں. چکی مالکان بھی 100 روپے سے زائد فی کلو آٹا فروخت کر رہے ہیں. اس کی 2-3 ایک ریزن ہے کہ کے پی میں کافی ساری اس کی مانگ ہے. اس طرح دوسرے ابھی سندھ میں گورنمنٹ نے کوٹا ایشو کیا، وہاں پہ اس کی مانگ ہے. لیکن چونکہ یہ ایک کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو اپنی اپنی آبادی کے لحاظ سے اس کو کارڈن کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ جو چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ جو سمگلنگ کے معاملات ہیں وہ نہ ہو سکیں. تندور مالکان کو سستا آٹا ملے تو ہی عوام کو سستی روٹی مل سکے گی. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ محمد بلال ڈگر، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز ویران. گھی، آٹا، چینی اور دالیں نایاب ہو گئیں. شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے. فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت پر قابو نہ پایا جا سکا. عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹور پر سستی اشیاء کب دستیاب ہوں گی کسی کو علم نہیں. چینی، گھی، آئل، آٹا اور دالیں 4 روز سے نایاب ہیں. سستی اشیاء کے حصول کے لیے آنے والے شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہیں. کہتے ہیں کہ گھی، آئل اور دالیں نہیں مل رہی. کبھی آٹا ملتا ہے تو کبھی نہیں ملتا. حکومت کو چاہیے سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے. نہ دالیں ہیں، نہ چینی ہے، گھی بھی نہیں ہے، آٹا کبھی کبھی آ جاتا ہے. تو یہی شکایت ہے کہ شکایت یہی ہے کہ سامان نہیں ملتا ہے یہاں پہ. سستی اشیاء نہ ملنے سے شہری خوار ہو رہے ہیں اور مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد. محکمہ صحت فیصل آباد کی نااہلی یا لاپرواہی. سرکاری ہسپتالوں میں انسولین کا کال پڑ گیا. پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت 6 تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جبکہ DHQ اسپتال اور جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کے شعبہ بیرونی مریضہ میں انسولین نایاب ہے. تاہم الائڈ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے شعبہ بیرونی مریضہ میں انسولین بینک تو قائم کر دیا مگر مریضوں کو انسولین کی فراہمی شروع نہ ہو سکی جس کے سبب شوگر کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. کہتے ہیں صبح سے لائن میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں مگر ڈاکٹر نہیں ہیں. انسولین کہتے ہیں ابھی آدمی نہیں آیا، افسر نہیں آیا. جا جو انہوں نے آنا ہے تو پھر سائن کرنے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ملیں گے. بقایا ادویات مل گئی، صرف انسولین نہیں ملی، ٹیبلٹس وغیرہ مل گئی ہے. پرچی بنائی ہے، کہنا یہ اپنا چیک لکھا کے لو. ایسا 30 روپے دیتے چیک اپ دے سارا کچھ کیتا ہے پھر بھی دھکے پی رہے ہیں. ہوں 12 نمبر چ گئے اتنے شکایت کی ہے، ہوں کہتے جی تمہیں کر دیں. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ الائڈ اسپتال ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کہتے ہیں انسولین بینک میں نیا شروع کیا ہے. ڈاکٹر کا ڈیوٹی پر موجود ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر کی غیر حاضری پر نوٹس لیا ہے. 1-2 روز میں انسولین بینک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. مریضوں کی جانب سے حکومت سے اپیل کی گئی کہ تمام اسپتالوں میں انسولین فراہم کی جائے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مالی بحران سنگین. ملازمین کہتے ہیں حکام تنخواہوں کی ادائیگی میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں. سینٹری ورکر ملازمین ہیں ان کو جو ہے بینک میں جو ہے اکاؤنٹ ہولڈر کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا. جب یہ سیلری لینے کے لیے جاتے ہیں تو باہر سے جو چوکی داری کہہ دیتا ہے جی وہ جاؤ ابھی آپ کی تنخواہ نہیں آئی. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ہے 4000 کے قریب ہمارا عملہ صفائی ہے ادھر. تو ان میں سے جو مستقل ملازمین ہیں انہوں نے 80-90% جو ہے ملازمین انہوں نے فلیکسی لون حاصل کیا ہوا ہے. اور فلیکسی لون کی قسط جب لیٹ ہوتی ہے تو اس کا جو جرمانہ ہے 1340 روپے جو ہے وہ جو ہے ہمیں جو ڈل جاتا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے اگر ادارے کی طرف سے تنخواہ لیٹ ہوتی ہے تو اس میں ملازم کا کیا قصور ہے. ملازم کو 1340 روپے جرمانہ ڈل جاتا ہے. پھر حبیب بینک جو ہے انہوں نے بدنیتی سے کس کی جو ہے وہ طریقیں وہ رکھی ہوئی ہیں کہ جن طریقوں میں جو ہے ہماری سیلری ہوتی نہیں ہے. بالفرض ہماری سیلری ہوتی ہے 5 سے 10 تاریخ. پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کا مختلف سروسز کی فیسوں میں 2 سے 3 گنا اضافے کا پلان تیار. فیسوں میں اضافے کی تجویز پیش کر دی گئی.
हासिल करने की फीस 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए करने की तजवीज दी गई। अर्जेंट सर्टिफिकेट की फीस 3000 से 5000 रुपए हो जाएगी। वेरिफिकेशन की फीस 1000 से बढ़कर 3100 रुपए, जबकि निजी तालीमी अदारों की विजिट फीस 10,000 से 25,000 रुपए हो जाएगी। स्कूल की सालाना एंडोरमेंट फंड फीस 50,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हो जाएगी, जबकि कॉलेजेस की एंडोरमेंट फीस 1,25,000 से बढ़कर 1.5 लाख करने का प्लान तैयार कर लिया गया। तमाम सर्विसेज की फीसों में इजाफे के हतमी मंजूरी पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की मीटिंग में दी जाएगी। फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल असातिज़ा की कमी, 1000 से ज़ायद सीटें खाली होने के बावजूद मुस्तकिल भर्तियां ना हो सकीं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद के चीफ ऑफिसर की अपग्रेड सीट को ग्रेड 19 से 20 में अपग्रेड कर दिया गया। जुबैर हुसैन को बतौर चीफ ऑफिसर काम जारी रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। फैसलाबाद में गैर रजिस्टर्ड अफराद की चीनी का कारोबार किए जाने का मामला, गैर रजिस्टर्ड अफराद ने चीनी का 3 अरब रुपए का कारोबार किया। कौमी खजाने को सेल्स टैक्स कीमत में 56 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। गोजरा के इलाके नदीम पार्क में शादी वाले घर फायरिंग से दुल्हन जाँ बहक। लवाहिकीन के मुताबिक टिकटॉक बनाते गलती से गोली चली। पुलिस अफसरान कहते हैं असल मामले की तहकीकात कर रहे हैं। ईस्ट लंदन में पाकिस्तानी तालिबा के बेईमाना कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला हिना बशीर की लाश सूटकेस से मिली। हिना बशीर को कत्ल करने के बाद लाश संदूक में डालकर फेंक दी गई थी। हिना बशीर 14 जुलाई को लापता हुई। 18 जुलाई को पुलिस को लाश मिली। हिना बशीर पढ़ाई के लिए गुज़श्ता साल नवंबर में बरतानिया गई थी। डीपीओ टोबा राना शोएब महमूद की गोचरा में खुली कचहरी, मुजाहिरीन का शदीद एहतजाज, खातून बेहोश हो गई और एक शहरी का मोबाइल चोरी हो गया। डीपीओ टोबा राना शोएब महमूद की खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद मसाइल के हल के लिए पहुंची। दौरान कचहरी 17 रोज कबल मोहम्मद दीन नामी शहरी को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार न होने पर मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाज करती खातून भी कचहरी में बेहोश हो गई। दौरान कचहरी शहरी का मोबाइल भी चोरी हो गया। तारिक नामी शहरी मसाइल के हल के लिए पेश हुआ था। DSP अहमद या तरहाना समेत तमाम थानों के SHOs भी मौजूद थे। डीपीओ राना शोएब महमूद ने अफसरान को अवामी मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया। हल करने की कोशिश कर रहे हैं टिकरी पहरे को भी और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, ताकि वो भी हमारे शाना बशाना इसके अंदर जो है अमन के क़याम के अंदर हमारी मदद कर सके। खुली कचहरी में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों ने मुतालबा किया कि खुली कचहरी का इनेकाद मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए ताकि अफसरान को पुलिस से मुतालिका मसाइल से आगाह किया जा सके। हाफिज फरहान अली, सिटी 41, गोजरा। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट नदीम नासिर की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजाम के हवाले से इजलास हुआ। सिक्योरिटी और इंतजाम के प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। टोबा टेक्सिंग में मुहर्रम उल हराम के इंतजाम का जायजा लेने के लिए ज़िलाई अमन कमेटी का इजलास, उलमाए कराम ने इंतजामिया को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है।